नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बिंद क्षेत्र के अंदर नगरीय निकाय चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई, उससे भविष्य के आसन्न खतरों का संकेत मिलता है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पराजय की प्रस्तावना किसने लिखी? रीवा में भारतीय जनता पार्टी का महापौर प्रत्याशी आखिरकार किसके कारण हार गया? सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी महापौर के चुनाव में तीसरे स्थान पर क्यों पहुंच गई? अमरपाटन में मंत्री जी के क्षेत्र में हार की वजह क्या रही? सतना के पड़ोसी जिले कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी आखिरकार महापौर का चुनाव क्यों जीत गई? अगर इन सवालों की जड़ में जाया जाए तो हर जगह काफी कुछ एक रूपता ही देखने को मिलेगी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह गलतफहमी हो चुकी है कि भाजपा की टिकट किसी को भी दे दिया जाए वह चुनाव जीतकर ही आएगा। जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तमाम भाजपाइयों के दिमाग में यह हवा भर गई है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट गंगा जल की तरह पवित्र है और निर्मल है। भाजपा की टिकट लेने वाला व्यक्ति हार सकता ही नहीं। इस सोच के चलते जब आप ऐसे लोगों को भी टिकट देते हैं जिनका समाज में कोई जनाधार नहीं होता, या वो सीधे वातानुकूलित कमरे से बाहर निकले और चुनाव के मैदान में उतर गए, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। इतना ही नहीं, टिकट वितरण कमेटी में जो लोग भी थे, उन्होंने ज़्यादातर अपने चमचों को रेवड़ियां बांटने की कोशिश की, जिसके चलते भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में मुंह की खानी पड़ी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में रहने के कारण जो रोग स्वाभाविक रूप से सत्ताधारी दल में लगते हैं, वह रोग अब भारतीय जनता पार्टी में भी पूरी तरह से लग चुके हैं। भीतरघात, अंतरकलह, खींचतान और अपने ही दल के लोगों की टांग खींचने की जो कला वर्षों से कांग्रेस के अंदर थी, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर पनपने लगी है। रीवा महापौर का पूरा चुनाव आपसी गुटबाजी की भेंट चढ़ गया। वहीं कांग्रेस इस चुनाव को एकजुटता के साथ लड़ी, क्योंकि कांग्रेस को यह बात मालूम थी कि रीवा शहर में 25 साल से सत्ता का सूखा पड़ा हुआ है और यदि हम आपस में फिर भिड़े तो यह वनवास कभी खत्म नहीं होगा। रीवा जिले के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को राजेंद्र शुक्ला से नफरत सी हो गई है। जब इन नेताओं से कभी कोई बात करता है तो यह सारे नेता यही कहते सुने गए कि अगर भाजपा जीतेगी तो सारा श्रेय राजेंद्र शुक्ला को ही मिलेगा। जब सारा श्रेय राजेंद्र शुक्ला को ही मिलना है तो राजेंद्र शुक्ला ही प्रत्याशी जिता ले। रीवा जिले के अधिकांश नेताओं का यही भाव महापौर में चुनाव के हार का कारण बना। सिंगरौली चुनाव भारतीय जनता पार्टी की इसलिए हारी कि वहां पर सामान्य सीट होने के बाद भी भाजपा ने पिछड़ा व्यक्ति पर दांव लगाया, जिसके चलते सिंगरौली का सामान्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी की इस गलती से सिंगरौली में केजरीवाल की पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली में तीसरे नंबर पर थी। इससे आम जनता के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। सतना जिले के अंदर अमरपाटन क्षेत्र के विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अमरपाटन की नगर पंचायत से पार्षदों को नहीं जितवा पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेताओं की छवि जनता के बीच में कैसी है। यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी नहीं जागा तो हश्र पिछले विधानसभा के चुनाव जैसा ही होगा। महापौर के चुनाव में किसी निर्दलीय का जीतना अपने आप में बड़ी बात होती है। कटनी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संजय पाठक ने अपने मन की और भारतीय जनता पार्टी से ज्योति दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन ज्योति दीक्षित आम जनता की पसंद नहीं थी, और जब बड़े नेता आम जनता के ऊपर अपनी पसंद थोपते हैं तो कटनी जैसा ही परिणाम आता है। एक बार सतना में भी ऐसा ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने मनसुख पटेल जैसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार दिया था और सतना से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर BL यादव चुनाव जीत गए थे, जबकि डॉक्टर BL यादव भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर थी। कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी चुनाव जीत गई। सत्ता के छल बल से
भारतीय जनता पार्टी कई नगर पंचायतों पर कब्जा कर सकती है, लेकिन जनता के दिल दिमाग पर नहीं। चुनाव के पहले आज की तारीख में पैसा, साड़ी, कंबल, शराब, पायल, इस तरीके की वस्तुएं इफरात में बांटी जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी का हारना अपने आप में बड़ी बात है। यदि समय रहते भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो विंध्य क्षेत्र भाजपा के हाथ से निकल सकता है। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि खबर अच्छी लगती है तो विशाल खबर को सब्सक्राइब जरूर करिए।